काशी सब नौजवानों की होगी परी। आवाज उठाया, दौड़ा के गोली मारूंगा। यहाँ के मंत्री हो गए महाराज, हम हो गए महामंत्री बिहारी। कानून हमारा चलेगा, हुकूमत हमारी होगी, प्रजा हमारी होगी, बंदूक हमारी होगी। गोली खाओगे तुम लोग, क्योंकि हम हैं मंत्री बिहारी। अपने महाराज का आने का इंतजार करते हैं। मंत्री बिहारी सिंह, बहुत अच्छे। एक बात कहूं मंत्री जी, वैसे इन कपड़ों में तुम बहुत जम रहे हो, और क्या, बिल्कुल मंत्री की तरह लग रहे हो। अरे तुम तो उसको भी फेल कर रहे हो। है मंत्री बिहारी सिंह, तो मंत्री बिहारी सिंह। हाँ, कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाओ। कौन लगाए? तुम लगाओ। मैं लगाऊं? अरे हम महाराज है, तुम मंत्री हो, कुर्सी तुम लगाओगे। हम मंत्री हैं यार, यार कुर्सी तुम लगाओ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ लगाइए। और यह आप देखिए हुकूमत मंत्री बिहारी से। अरे कुर्सी लग गई। अब बैठिए। बहुत ऐसा करो मंत्री, जाओ महाराज को लेकर के आओ, वो बुढ़े को लेकर के आओ, उसको मार दिया जाए ताकि अपना काम पूरा हो जाए। ये है, जाओ। बुढ़े को लेके आते हैं, बुढ़ा खाएगा गोली। अभी ले आता हूँ। जीजा जी, हमने आज सब कुछ हासिल कर लिया है, सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप तुम्हें खत्म कर देना मेरे लिए अच्छा होगा। मंत्री बिहारी सिंह, लगाओ निशाना और खत्म कर दो बुढ़े को। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। ठहर जाओ, रुक जाए बलबीर सिंह, भाई रोको अपना वार। और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। क्यों मारना चाहते हो? मारना चाहिए चाहता हूँ कि ये मेरे रास्ते का रोड़ा है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसा रोड़ा? रोड़ा ये कि हम महाराज बनना चाहते हैं, और जब तक ये महाराज रहेंगे तब तक हमें कोई महाराज नहीं मानेगा। हम बना देंगे तुमको महाराज। और मैं मंत्री बन गया हूँ। तुम कौन हो? मंत्री बिहारी सिंह। ओ, घोड़ मरेगा दहन कर राज। ठीक है, ठीक है, महाराज भी बनोगे और राज्य के मंत्री भी बनोगे। एक काम करो, ये अगर तुम्हारे रास्ते के रोड़ा है तो इनको हम पर छोड़ दो। हाँ, इन्हें हम सजा दे देंगे, मौत के घाट हम उतार देंगे। क्योंकि सुना होगा तुमने तारागढ़ राज के अंदर एक डाकू मोहर सिंह है,
जो तहलका मचा रखा है, खून के ऊपर खून करता जा रहा है, बहुत खून कर दिया। अगर तुम इनको हमें सौंप दोगे तो वादा करते हैं हम कि डाकू मोहर सिंह को बुलवाकर इन्हें मौत के घाट उतरवा देंगे। नहीं 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 मुनिराज नहीं। मोहर सिंह को यहाँ मत बुलाना, क्योंकि मोहर सिंह को मैं देखूंगा तो मैं खुद कांपने लगता हूँ राजा। उसको यहाँ मत बुलाना। वो आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। डरो मत, जिसको हम कहेंगे वो उसी को मौत के घाट उतारता है, आपका क्योंकि वो मेरा चेला बन गया है। आपका कहना करता है वो? अच्छा, तब तो चलो ये अच्छी बात है, क्यों अपने हाथों से पाप करें। ठीक है, चेला हथियारों को ले लो, बेटा क्योंकि अगर डाकू मोहर सिंह आएगा तो कहीं अगर इनके हाथों में हथियारों को देख लिया तो इन्हें भी अपना जानी दुश्मन समझ बैठेगा। अब जाओ, देर मत करो, डाकू मोहर सिंह से कह दो कि बाबा श्री याद कर रहे हैं। याद कर रहे श्री बाबा। मोहन सिंह, इसे गिरफ्तार किया जाए। महाराज आदेश कीजिए, किसके प्राण लेने? ठहरो बेटा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना है। महाराज पहचानिए, मैं कोई साधु नहीं, अरे मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रराज, और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमर सेन युवराज। पहचानो मुझे, मैं कोई साधु नहीं हूँ, और ये तो आपका बेटा युवराज अमर सेन है। आपकी ये कितनी दूर चला गया तू, देख तेरे जाने के बाद मेरी क्या दशा हो गई। ये बलबीर सिंह ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। मेरे अल्लाह, महाराज अमऊ को पहचानो महाराज, अमोई सिपाही महाबली है महाराज। महाबली? हाँ महाराज। पिताजी, मैं शिकार खेलने गया था। महाबली इधर आओ, पैसा लो भैया से। पिताजी, मैं शिकार खेलने गया था और मेरे जीवन की कहानी उसी जंगल में बदल गई पिताजी। हाँ, कहते हैं किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं है। पिताजी, उसी जंगल में इत्तेफाक से इस हरामजादे बलबीर ने अपनी पत्नी निर्मला और अपने बेटे प्रकाश का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हाँ पिताजी, उन दोनों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यही है। इसके नजर में इस तारागढ़ के राजपाट की लालच बस गई और उसी लालच के वश में आकर इसने अपने सगे बेटे को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया। हाँ पिताजी, इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब मेरा जन्म हुआ। ये बलबीर सिंह, इसने राजपाट की लालच में माँ की गोद से मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा उठाया और ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया, बस इसलिए कि एक दिन वक्त आने पर इसका बेटा इस तारागढ़ का राजा बनेगा। हाँ, एक दिन प्रकाश को इसने जंगल में ले जाकर आपका बेटा समझकर इसने अपने सगे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये तो जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो आपका बेटा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि जो पल रहा है इसके घर में वो इसका सगा बेटा है, क्योंकि इसकी पत्नी निर्मला ने मौका पाकर महारानी की गोद से महारानी की गोद में महारानी का बेटा छोड़ आई और अपना बेटा अपने साथ ले आई। ये बात इसे नहीं मालूम थी। अब जब मालूम हुआ तब इसने बेदर्दी से अपनी पत्नी को भी मौत की घाट उतार दिया। सारे कत्ल इसने किया है
और डाकू मोहर सिंह का नाम इसने बदनाम किया। मरते मरते प्रकाश ने सारी हकीकत मुझसे बताई। हाँ पिताजी, तब से मैं ये तारागढ़ छोड़कर बिहार के शरण में चला गया और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात किया। हाँ महाराज, ये सत्य है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा वफादारी क्या होती है। जरा देखिए तो इन दोनों को, ये आपके वफादार है। हरामखोर बलवीर सिंह। महाराज, वफादार तो ये अपना सिपाही है। महाराज, हम कई लालच ये रहे कि जब यहाँ का मैं महाराज बनूंगा तुमको सेनापति बना दूंगा और एक साले घोड़मुहा का कई मंत्री बना दे। महाराज, आपके नमक खाए रहे महाराज, हम सेनापति न बना। कहाँ को जा रहा? क्यों रे बलवीर सिंह, हरामखोर, गिड़गिड़ाते हुए आया, तूने मेरे पैर पकड़ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रह गया, दर बदर की ठोकरें खा रहा। तेरे हालातों को देखकर मैंने तुझे मिनिस्टर की पदवी दे दिया और तूने मेरे साथ गद्दारी किया। जीजा जी, मुझे गिरफ्तार किया। जीजा जी, आज मैं खुद जीजा का नाम जुआ पर नहीं ला रहा और गलती हो गई, गलती हो गई जीजा जी। मेरा रुकना रोड है साले। देखिए आगे ननकौ कोरी इसी गांव के रहने वाले हैं। भैया व्यवहार लिखिए। ये कमेटी को 551 रुपए व्यवहार और 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। कह रहे महाराज का नंगा कहीं के मारो साले। सेनापति जी, सेनापति जी, बोलो युवराज। इनको देख रहे हो आप? भैया वो डी में थाने के सामने एक बांदर बैठ रहा था। मेरा लात हन, जरा लात हंटल, साला ख्वाब देख रहा है। चल बे साले, आ गया। दुनिया सुधर गई लेकिन साले आधी छूट वाले नहीं सुधरे। हैं? अरे मंत्री है यार, हमारी इज्जत करिए। महाबली, जरा इसके गले से ये फूलों का हार बाहर कर। ए भैया, हसो मंत्री जी, कहा कि हम मंत्री नहीं चाहते हैं। और चलो बेटा, ये हार उतारो, उतारो, जिंदगी चाहो नहीं तो फिर आज इतनी बेइज्जती न। अरे यही लगा मंत्री पर निशान। तुम जाओ। अरे साले, इधर आओ। आदत जात स्वभाव न छूट है और साले टांग उखाड़ के इधर आओ। साले, जिस तरह तुम बिहारी सरोज हो, साले सरोज ही रहोगे। उतारो कपड़े। अभी तक तो नौकरी करते थे, 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन साले ये भी सपना चलो कपड़े। आओ आओ, उससे तो हम निपट लेंगे क्योंकि वो तो एक तुच्छ नौकर है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम महाराज के साले हो। उस दिन को याद करो जब तुम भिखारी बनकर आए थे, तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं थे और महाराज ने तुम्हें सहारा दिया, अपने यहाँ का मंत्री बनाया और तुमने अपनी बहन के घर को भी बर्बाद किया। हरामजादी, सेनापति, तुझे ऐसा करना चाहिए। सेनापति जी, वाकई में मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ। अपने
अपने स्वार्थ के लिए अपनी सगी बहन के घर को बिगाड़ डाला। वाकई में मैं बहुत खराब इंसान हूँ। सजा मिलेगी इसकी। चलो कपड़े उतारो। कपड़े पहचाना मुझे? जयपाल जी, कौन हूँ मैं? आप है सेनापति। सेनापति हूँ यहाँ का। मेरे आदेशों पर तू मेरा काम करता था। जहाँ पर मैं तेरी ड्यूटी लगाता था वहाँ तैनात रहता था। लेकिन तेरी बहुत बड़ी गलती है जो मंत्री बलवीर सिंह के बहकावे में आकर हाँ साहब, आज तूने नौकरी तो खो ही दिया, साथ साथ अपना जीवन भी खो दिया।
बड़ी खुशी का दिन है पिताजी। बेटी एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अपने सेना नायक और परिस्तान की मालन सोनम में बड़ा गहरा प्रेम है और मैं चाहता हूँ इन दोनों जन की खुशियाँ आप अपने हाथों से सजा दें तो बड़ी अच्छी बात होगी पिताजी। ठीक है बेटी। हुजूर, युवराज ने जो कुछ बताया बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है राजन। आपके बेटे अमरसेन और परिस्तान के राजा चिंगाली, उनकी बेटी मीनापरी, इन दोनों में बहुत गहरा प्रेम है राजन। इसलिए अपने हाथों से युवराज और राजा चिंगाली